हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके सॉल्यूशंस में। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। ठीक है ना, एसएससी एमटीएस का भर्ती आया है, वैकेंसी आया है, कितना आया है, कब से भराएगा, कब से उसका लिंक एक्टिवेट होगा, उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है ना, कितना फी है, मैं सब चीज यहाँ पे आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा गाइज। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, बने रहिएगा मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक, तब आपको पूरी चीज समझ में आएगा। मैं सब चीज के यहाँ बारे में बताऊंगा अच्छा से। ठीक है ना, कब कब से लिंक एक्टिवेट होगा, कब तक इसका लास्ट डेट रहेगा, कितना फी लगेगा, ठीक है ना, क्या क्या इसमें सिलेबस है, मैथ में क्या क्या चैप्टर से आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, मैं हर चीज यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। देखिए आप यहाँ पे आइएगा क्रोम ब्राउजर में, तो आप यहाँ पे खोलिएगा सरकारी रिजल्ट.com। आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा एसएससी एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म 2021। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए इसको मैं ओपन करता हूं। देखिए पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या हम लोग बात करते हैं पहले इसका फी के बारे में। ठीक है ना, फी के बारे में बात करते हैं, तो मतलब फी क्या लगने वाला है हम लोग का। देखिए जर्नल और ओबीसी का फी लगेगा कैसे, यहाँ पे आपका 100 रुपया, ठीक है, जो कि देख रहे हैं आप 100 रुपया। और एससी या एसटी, ठीक है ना, उन लोग मतलब उनको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, मतलब वो फ्री में भर सकते हैं एसएससी एमटीएस का फॉर्म। समझ गए बिल्कुल अच्छे से। देखिए नोटिफिकेशन रिलीज मतलब 5 तारीख से 5 तारीख के मतलब रिलीज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 5 तारीख है, आज रात तक मतलब 8-9 बजे तक इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें नो डाउट है। समझ गए ना। चलिए कुछ और बात करते हैं हम लोग आगे। बात करते हैं एप्लीकेशन बिगिन की, बात करते हैं लास्ट डेट अभी इसका नहीं है, अभी नहीं बताया गया है। क्या लिखा गया है, नोटिफाइड सुन, मतलब अभी इसका जब नोटिफिकेशन जब इसका नोटिफिकेशन मतलब एक्टिवेट हो जाएगा लिंक, तब यहाँ पे दिखा देगा। मतलब समझ गए ना गाइस कि लास्ट डेट कब तक होगा। समझ गए। चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कि चलिए बात करेंगे हम लोग इसका मतलब एग्जाम कब होगा। ठीक है ना, तो एग्जाम कब होगा, एग्जाम इसका जुलाई में होने का संभावना। ठीक है ना, इसका एग्जाम जुलाई में होने का संभावना है। मतलब अगर अभी फॉर्म भरा रहा है तो मतलब अभी से 4-5 महीना आपको मैक्सिमम, बहुत अच्छे से टाइम, इतना में आप एमटीएस क्रैक कर सकते हैं, बहुत अच्छा से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए कुछ और आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं हम लोग पोस्ट का। पोस्ट नाम का, तो ये पोस्ट नाम जान ही रहे हैं, एमटीएस। ठीक है ना, एमटीएस। देखिए टोटल पोस्ट अभी नोटिफाइड, जब ये भी है इस नोटिफाइड सुन में है, ये भी आप बताने के, लेकिन इसका पोस्ट 8,000 रहने वाला है। ठीक है ना, 8,000 रहने वाला है, 8,000 इसका भर्ती है। ठीक है ना, 8,000 इसका भर्ती है, मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, 8,000। देखिए 8,000 कहने का मतलब है, बहुत सारे बच्चों का सोचते हैं कि 8,000 है, इतना में होगा कि नहीं होगा। समझ गए ना। अरे भाई, हमको तो 8,000 में से सिर्फ एक पद लेना है ना, हमको तो सिर्फ 8,000 में से एक पद लेना है। हमको 8,000 के पद से क्या जरूरत है ना, हमको 8,000 पद से क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ 8,000 में से एक पद लेना है गाइस। ठीक है, एक पद, सिर्फ हमको एक पद लेना है। हम 8,000 के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपना तैयारी बढ़िया से रखिए, पढ़ते रहिए, जरूर होगा। फालतू का दिमाग में टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, बस आप ये सोचिए कि हमको जॉब लेना है, कम वैकेंसी रहे या ज्यादा वैकेंसी रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो चलिए बात यहां तक कर लिए हैं। बात आता है क्लास 10th हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। मतलब देखिए कहने का मतलब इसका है, कोई बोर्ड से आप भर सकते हैं, मतलब कोई बोर्ड से आप 10th पास किए हैं, कोई बोर्ड से, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, इसमें नो डाउट है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आगे है, देखिए आगे है आपका लिंक एक्टिवेट 5/2/2021। मतलब आज किसी टाइम में आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। समझ गए ना, समझ गए। बस गाइस इतना ही था। चलिए अब मैं आप लोग को बहुत इसमें बता दिया हूं।
कुछ हम लोग इसका सिलेबस के बारे में जानेंगे। सिलेबस बहुत जरूरी है, ठीक है ना, सिलेबस इसका जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जब अभी तो फॉर्म भरा रहा है, एग्जाम के बात आता तो एग्जाम आपका जुलाई में होगा, कंफर्म रहिए, जुलाई में होगा एग्जाम इसका, ठीक है ना, जुलाई में इसका एग्जाम होगा, कंफर्म रहिए, ठीक है ना, जुलाई में इसका एग्जाम होगा, इसके लिए नो डाउट है, समझ गए। यहां तक तो हम लोग बहुत अच्छे से जान लिए। चलिए कुछ हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या चीज, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है ना। तो सिलेबस हम लोग, चलिए मैं यहाँ पे सिलेबस को भी यहाँ पे बताऊंगा बहुत अच्छे से। चलिए सिलेबस देख लीजिए। देखिए सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है ना, सिलेबस देख लीजिए आप। सिलेबस है एसएससी एमटीएस पेपर 1 एग्जाम पैटर्न, टायर 1 है, पेपर 1 क्या है, ठीक है ना। देखिए क्या क्या रहने वाला है सिलेबस। सिलेबस कुछ नहीं है गाइस, सिर्फ बस वही है, ज्यादा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट के बात आता है, सब्जेक्ट के बात आता है, सब्जेक्ट में बताऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, कितने मार्क रहेगा, टोटल टाइम कितना रहेगा, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से बताऊंगा, टोटल चीज बताऊंगा फ्रेंड, ठीक है ना। देखिए टोटल टाइम के बाद आता तो आपको 90 मिनट टाइम मिलेगा, मतलब 1.5 घंटा, कितना, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। टाइम तो मैनेज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना, टाइम के लिए टेंशन आपको नहीं है, बस आपने एक्यूरेसी बनाए रखिए, बहुत अच्छे से तैयारी रखिए, टाइम के लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। देखिए बात आता है क्या, रीजनिंग का बात आता है, तो रीजनिंग आपका 25 रहेगा, 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए बात आता है आपका मैथ का, 25 मैथ रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। इंग्लिश का बात आता है, इंग्लिश आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, जो 25 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। देखिए बात आता है जनरल अवेयरनेस का, यह भी 25 रहेगा और 25 नंबर का रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा, बिल्कुल समझ गए। अगर किसी तरह से परेशानी होगा तो गाइस हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात और है, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर सरकारी जॉब के बारे में यहाँ पे अपडेट बहुत पहले मिलता है, ठीक है ना, और कुछ एक्स्ट्रा मैं सिखाने का भी प्रयास करता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। देखिए अभी फिलहाल में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, मैं एनालिसिस भी करवा रहा हूँ, वो सब भी वीडियो देखिए, मैं कुछ आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है ना, कुछ मैं सिखाता भी हूँ, कुछ अपडेट सरकारी हर सरकारी जॉब के बारे में अपडेट देता हूँ, इसके लिए नो डाउट आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, समझ गए ना। चलिए बात तो हम लोग कर लिए, बात हम लोग करते हैं रीजनिंग का, कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से आपका रीजनिंग वहां पे पूछा जा सकता है, समझ गए ना। देखिए बात आता है नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज से है 25, यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन रहने वाला है, यहाँ पे भी आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि 25 नंबर का ही रहेगा, समझ गए। चलिए आपका क्या आएगा, देखिए आप तो यहां समझ रीजनिंग में 25 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 25 नंबर के रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर से। अब यहां पे आपको यह समझना है कि 25 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से यहां पे आपको मिलेंगे, हर चैप्टर से मिलेंगे, मैं यहां पे बता रहा हूं, समझते रहिएगा। कोडिंग डेकोडिंग से भी आपको मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, कोडिंग डेकोडिंग से भी क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए एनालॉजी से भी क्वेश्चन मिलेगा, ऑड वन आउटपुट से भी क्वेश्चन मिलेगा, सिलोजिज्म का भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, सिलोजिज्म का भी प्रश्न मिलेगा। डायरेक्शन सेंस से भी क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे रीजनिंग में। बात आता है रैंकिंग से भी यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे आपको, समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पे है आपका, देखिए क्या करने यहाँ पे है, मतलब पेपर कटिंग होता है ना, पेपर कटिंग से भी आपको प्रश्न आएगा, पेपर कटिंग से आएगा, मिरर इमेज से आएगा, काउंटिंग फिगर से आएगा, काउंटिंग फिगर से भी प्रश्न आते हैं। काउंटिंग फिगर से आपको मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 3 से 4 प्रश्न मिलेगा काउंटिंग फिगर से, इतने में आप नो डाउट रहे, काउंटिंग फिगर से कंफर्म रहिएगा। ब्लड रिलेशन के बात आता है, तो ब्लड रिलेशन से आपको भी लगभग मुझे देखने से लगता है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है।
ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा आपको। मैट्रिक्स से बात आता है तो एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म, एकदम मैं 110% कहता हूं, मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आएगा, एकदम कंफर्म रहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इससे भी आपको क्वेश्चन आएगा, इससे भी क्वेश्चन 1 या 2 आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वर्ड्स ऑर्डर अकॉर्डिंग ऑफ डिक्शनरी, से भी क्वेश्चन आएगा। चलिए बात हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। मैथमेटिक्स हम लोग बात करते हैं, मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन है, मैथ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए मैथ में क्या रहने वाला है, मैथ में भी आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, जो 25 नंबर से रहेगा, 25 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। और आपको यह समझना है कि 25 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आप यहाँ पे एमटीएस में आ सकता है। देखिए एमटीएस 10th लेवल पे है, ठीक है ना, 10th लेवल पे है, मतलब कहने का मतलब कि ज्यादा हाई नहीं पूछता है, ठीक है ना। एमटीएस के लिए ज्यादा आप टेंशन ना ले, बस थोड़ा सा तैयारी रखिए, आपका एमटीएस कंफर्म निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं इससे लास्ट में कटअप का भी बात बताऊंगा, कटअप भी बताऊंगा, बहुत चीज इसमें मैं बता दूंगा कि इसका एमटीएस का कटअप कितना जाता है और 2021 में क्या कटअप जाने वाला है, ठीक है ना। मैं सब कुछ बताऊंगा गाइज, बने रहिए मेरे साथ। 2021 में एमटीएस का मैं कटअप भी बताऊंगा, बस बने रहिएगा। देखिए बात आता है नंबर सिस्टम या एचसीएफ या एलसीएम से भी क्वेश्चन आता है गाइज। परसेंटेज से भी क्वेश्चन आएगा आपको, परसेंटेज से लगभग हमको देखने से 3 क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है ना। 3 से ज्यादा होगा बट कम नहीं होगा, तैयारी कर लीजिएगा। बात आता है इसमें टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क से भी लगभग 3 क्वेश्चन, यहां भी टाइम एंड वर्क से भी लगभग 3 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और बात आता है रेशियो मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड स्पीड से भी प्रश्न आएंगे आपको, सीआईएसआई से भी प्रश्न आएंगे, ज्योमेट्री से भी प्रश्न आएंगे, मेंसुरेशन से भी प्रश्न आएंगे गाइस, ट्रिगोनोमेट्री से भी प्रश्न आएंगे, डीआई से भी प्रश्न आएंगे, डाटा इंटरप्रेटेशन से भी प्रश्न आएंगे और अलजेब्रा से भी प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। हर चैप्टर से मतलब यहाँ प्रश्न डालता है, मतलब कहने का मतलब है कि एडवांस से भी आएगा बट उतना हाई नहीं आता है, ठीक है ना। उसके बाद टेंशन मत लीजिए, हाई उतना नहीं आता है, बस तैयारी ठीक से रखिए, एग्जाम बिल्कुल निकलेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ इंग्लिश लैंग्वेज का, कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा सकता है मैं वो चीज बता रहा हूं यहाँ पे। देखिए इंग्लिश में अभी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश में अभी 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 नंबर रहेंगे इंग्लिश में से कंफर्म, ठीक है। देखिए एरर से भी प्रश्न आएंगे आपको, एरर से बिल्कुल प्रश्न आएंगे, फिल इन द ब्लैंक से भी प्रश्न आएंगे, साइनोनिम्स से भी आते हैं, एंटोनिम्स से भी प्रश्न आते हैं, और आगे यहाँ पे स्पेलिंग, मिस स्पेल्ड या करेक्ट स्पेल्ड, यहां इससे भी प्रश्न आते हैं गाइज। ये तो लगभग आपको मेरे देखने से लगभग दो तो कंफर्म आना है, 2 में नो डाउट है, 2 कंफर्म आपको मिलेंगे, 2 कंफर्म मिलेंगे आपको, समझ गए। ईडियम फ्रेजेस से भी प्रश्न आएंगे, ईडियम फ्रेजेस आपको आएगा, समझ गए, मैं बता रहा हूं कितना आएगा। ईडियम फ्रेजेस आपको आएगा 2 नहीं तो 3, कंफर्म रहिए, 2 नहीं तो 3, ईडियम फ्रेजेस के बारे में बता रहा हूं, 2 नहीं तो 3 कंफर्म रहिए एकदम, 2 नहीं तो 3, इतना में टेंशन ही मत लीजिए, इतना में नो डाउट है, बिल्कुल डाउट नहीं है, 2-3 आपको पूछेगा ईडियम फ्रेजेस, बिल्कुल एकदम गांठ बांध लीजिएगा इसके लिए। चलिए बात करते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको आएगा लगभग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको कितना आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको 2-3 आएगा, ठीक है, 2 नहीं तो 3 कंफर्म आएगा, ठीक है। कितना आएगा समझ गए, 2 नहीं तो 3, समझ गए, 2 नहीं तो 3 आएगा आपको। बात करते हैं इंप्रूवमेंट सेंटेंस, ये भी आएगा प्रश्न आपको, और आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, पैसेज से भी प्रश्न आते हैं, ठीक ना, पैसेज से भी प्रश्न आएंगे आपको, पैसेज तो बिल्कुल आएंगे, 1 नहीं तो 2 पैसेज तो कंफर्म, एकदम बिल्कुल कंफर्म, समझ गए। चलिए बात करते हैं हम लोग सिलेबस का, बात कर लिए एमटीएस कब फील होगा, कितने डेट रहेंगे, कितना फी लगेगा, सब मैंने बता दिया। फी कितना लगने वाला है, 100 रुपीज आपको फी लगेंगे, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज, और एसी या एसटी के लिए बिल्कुल फ्री है, समझ गए ना, बिल्कुल फ्री है। बात करते हैं हम लोग यहां कुछ एज का बात कर लेते हैं, ठीक है। एज का तो बिल्कुल समझ गए, एज तो आप जान ही रहोगे, 18 से
समझ गए ना। एज तो जान ही रहे होंगे, एज के लिए नो डाउट है, बिल्कुल समझिएगा। बात करते हैं यहाँ पे कटअप कितना जाएगा इसका, इसका कटअप कितना रहने वाला है। कटअप देखिए 2021 का कटअप मैं बता रहा हूं अपने अंदाज से अनुसार मैं बता रहा हूं, मतलब इतने से ज्यादा 1-2 नंबर इससे आगे पीछे हो सकता है। देखिए एमटीएस का कटअप आपका जर्नल के कितना जाता है, जर्नल का जाता है लगभग 81 के आसपास, 81 या 82 के आसपास, समझ गए ना। 81 या 82 के आसपास जाएगा इसका जर्नल का। और बात करते हैं ओबीसी का, तो 80 तक रहेगा ओबीसी का कंफर्म, समझ गए। और बात करते हैं इसका एसी या एसटी, एसी का भी रहेगा, मतलब इससे 2 नंबर 2.5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम रहेगा। एसटी का भी वही 2-3 नंबर कम रहेगा, मतलब इसने में घुमा फिरा कर आता है। इसके लिए कटअप के लिए टेंशन मत आप लीजिए, आपने तैयारी रखिए बस। तैयारी है तो कटअप के लिए हमको क्या सोचना है ना, तैयारी है तो बिल्कुल एग्जाम को क्रैक करेंगे, बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तो बस मैं इतना ही आपको बताया। अगर किसी तरह का आपको डाउट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ ये चीज आप नहीं बताएं, ठीक है ना। अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इसके लिए नो डाउट आप फ्री हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसके लिए नो डाउट बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। किसी भी तरह से आपको दिक्कत होगा तो एमटीएस के लेकर, ठीक है ना, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एमटीएस के लिए आप तैयारी में लग जाइए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।